हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है मोनिका गुप्ता और मैं बाय प्रोफेशन एक साइंस की टीचर हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10th का चैप्टर 4 साइंस में कार्बन एंड कंपाउंड्स। कार्बन एंड कंपाउंड्स के बारे में हम आज सिर्फ कार्बन, इस वीडियो में हम कार्बन और उसकी जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ कार्बन। कार्बन का सिंबल जैसा कि हम जानते हैं C होता है। इसका एटॉमिक नंबर हमने पढ़ा हुआ है, कितना होता है 6। कैसे हमने याद किया था, 9th में हमने देखा था एटॉमिक सीरीज, हमने एटॉमिक नंबर्स 1 से 20 तक याद किए थे, जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन एंड देन कार्बन 6 नंबर पे ये आता है। तो क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 6 है तो इसमें प्रोटॉन्स की संख्या भी 6 होती है। फिर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर न्यूट्रल एटम की हम बात करते हैं तो प्रोटॉन्स जितने ही हैं उतने ही इसके अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स के हम देखते हैं तो हम इससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे जब हम आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम देखते हैं तो जो न्यूक्लियस के बाहर 4 शेल्स होते हैं, दिस इज़ न्यूक्लियस। प्रोटॉन्स इसके अंदर आ गए। इसके बाहर 4 शेल्स होते हैं, के, एल, एम और एन। के में आ गए हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स। फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे वो के शेल में आ गए एंड द रिमेनिंग 4 विल कम इन एल शेल। अब यही इसका आउटर मोस्ट शेल है तो वैलेंस शेल बन गया। हेंस वैलेंसी जो इसकी बनी वो बनी 4। अगर 4 वैलेंसी बनी है तो अब इसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हासिल करने के लिए व्हाट इट हैज़ टू डू, आइदर इट हैज़ टू लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स और इट हैज़ टू गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स। बट दोनों ही केसेस में it is equally difficult for carbon to gain or to lose 4 electrons. So what will the carbon do? Carbon will share its electrons. Sharing of electrons. और जब when we come to sharing of electrons, अगर electrons ट्रांसफ़र नहीं होते तो शेयर होते हैं, then the bonds formed are covalent. Covalent bonds हम इनको कहते हैं. And what do we call the bonds which are formed by transferring of electrons? That are ionic bonds. Ionic bonds are much stronger as compared to covalent bonds. So thus carbon forms covalent bonds with carbon itself or with other elements. Thus carbon forms covalent bonds with itself or with other elements. Covalent bond वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को शेयर करने पर बनते हैं। अब उसमें 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। Let's take few examples about this. Few examples about this in our book. They are mentioned some examples. The first one is hydrogen. हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब उसको अपना फर्स्ट शेल पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो वो क्या करता है, एक हाइड्रोजन दूसरा जिसको भी एक इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, दे विल शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स एंड दे विल फॉर्म अ सिंगल बॉन्ड. They will share 1 pair of electrons. In that pair, 1 electron belongs to this hydrogen, 1 electron belongs to this hydrogen. They both share the electrons, forming a single bond, and the molecule becomes H2. Similarly, chlorine, when we come to chlorine, what is the atomic number? Chlorine का atomic number है 17. 17 को अगर हम divide करते हैं तो 2, 8 and 7. क्लोरीन को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 2, 8 and 7. Then the valence shell is this. Valency is 8 minus 7 is 1. Valency is 1. तो इसको एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर केवल शेयर करने की ज़रूरत है। इसके पास 7 ऑलरेडी हैं और एक इलेक्ट्रॉन इसको केवल चाहिए। तो यही एक इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन के एटम के साथ शेयर करता है। इसी हिसाब से दे विल शेयर only 1 pair of electron, hence forming a single bond. And the molecule becomes Cl2. Then we come to oxygen. Oxygen में oxygen का atomic number होता है 8. How we can divide 2 and 6? The outer electron valence shell contains 6 electrons and the valency is 2. It needs 2 electrons to be shared with some other element. So oxygen shares its 2 electrons with another oxygen atom. So they forms 2 single bonds resulting in a double bond. They will share 2 pairs of electrons. Hence a double bond is formed between 2 atoms. Oxygen का molecule बन गया, इसका symbol हो गया O2. Then we come to nitrogen. Nitrogen, what is the atomic number? Atomic number is 7. How we divide? 2 and 5. Valency is 3.
it needs 3 more electrons to complete its octet. तो नाइट्रोजन क्या करेगा, 3 अपने इलेक्ट्रॉन्स दूसरे नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयर करेगा. Hence 3 single bonds will be formed, resulting in a triple bond between 2 nitrogen atoms, forming a N2 molecule. Then we come to carbon. Carbon, when it forms covalent bonds with other elements, as we will study in this chapter further. First compound is CH4. Carbon, as it has 4 electrons, as the valency is 4, तो कार्बन है के पास ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि मैंने ब्लू से मेंशन किए हैं. तो इसको 4 जो इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है वो 4 अलग अलग हाइड्रोजन्स के साथ ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा. इसी प्रकार से कार्बन के 4 बॉन्ड्स बनेंगे विथ 4 डिफरेंट हाइड्रोजन एटम्स, फॉर्मिंग अ CH4 molecule, and the name is methane. This compound is called as methane. Then we come to water molecule. Oxygen, as we have discussed earlier in this video, oxygen has 6 electrons in the valence shell. It only needs 2 electrons. One it shares with this hydrogen, one it shares with this hydrogen, forming 2 single bonds. Oxygen will form 2 single bonds with each of the hydrogens, forming H2O molecule. And as we know, this is called as water molecule. Then this is all about covalent bonds. Then we come to versatile nature of carbon. What do you mean by versatile nature? Versatile nature is carbon is having an enormous property of forming bonds with other carbon atoms, hydrogen atoms, nitrogen, phosphorus, sulfur, and many more elements. Carbon can form bonds with many more elements. So how it is possible? It is possible because the carbon has 2 important properties. First is catenation and the second is tetravalency. Catenation is the property of carbon atom to form bonds with carbon atoms only. Carbon bonds are formed and they can form a large number of compounds with n number of carbons atom in a single chain. Tetravalency मतलब 4 valency. कार्बन की क्योंकि अभी हमने पढ़ा 4 वैलेंसी है, तो इट कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स with hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur, chlorine, etc. So these 2 properties are responsible for the versatile nature of carbon. Then we come to allotropes. What are allotropes? Allotropes are different forms of a same element, means they are chemically same but they have different physical structures. Why they have different physical structures? Because their atoms are bonded in different ways. Hence, they form different physical structures. In this chapter, we study about 3 allotropes of carbon. First is diamond, graphite, and fullerenes. Diamond is the hardest substance. Diamond is the hardest substance ever known. In this, it is made up of carbon only. In this structure, carbon atom is bonded with 4 other atoms, forming a 3-dimensional tetrahedral structure. Next we come to graphite. Graphite में एक कार्बन एटम is bonded to 3 other carbon atoms in a same plane, giving a hexagonal shape. And because this structure is soft and slippery, it is a good conductor of electricity. In contrast, carbon is the hardest substance. Fullerenes. Then the third one is fullerene. Fullerenes are the structures with many carbon atoms. They are joined in a way they form a shape of a ball. So C60 was the first fullerene to be identified, which contains 60 carbon atoms, and they are arranged in such a way that they look like a football. So in this part of video, we'll discuss till now this properties of carbon. Next, in our next video, we'll discuss about the carbon and compounds. So this is all with the video. Hope you like it. Please do like and share my video with your friends.